कल ही सिवान के पुलिस अधीक्षक एसपी ने इस भव्य मॉडल थाने का शुभ उद्घाटन किया था और उद्घाटन करने के बाद शराब को लेकर के, दारू को लेकर के आज स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर विनय चौहान ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय थाना अध्यक्ष के खिलाफ इन्होंने लिखित आवेदन भी दिया। जिला अधिकारी सिवान, अनुमंडल पदाधिकारी सिवान, साथ ही साथ वरीय पदाधिकारियों को लिखित आवेदन दे करके ध्यान आकृष्ट किया कि हमारे पंचायत में शराबबंदी कानून की जम करके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब माफिया का मनोबल 7वें आसमान पर है। दारू शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। इसको लेकर के मुखिया जी ने अपने पंचायत के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने के लिए सिवान के एसपी को भी आवेदन दिया, जिला अधिकारी को भी दिया, ताकि पंचायत में शराबबंदी कानून सफल हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक तरफ सरकार सबसे ज्यादा धन राशि प्रचार प्रसार में, जन जागरण अभियान में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कर रही है, वहीं धनौती पंचायत में शराब माफिया खुलेआम शराब बिक्री कर रहे हैं और इसका कारोबार खूब फल फूल रहा है। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं अजय भास्कर चौहान। आप जानते हैं कि मीडिया के सुर्खियों में रहते हैं और लोकतंत्र के मजबूती के लिए मजबूती से खड़े रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे। जिला सिवान मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। मॉडल थाना धनौती के ठीक सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का बोर्ड लगा हुआ है। जी मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक तरह से कहा जाए कि बिहार सरकार जो पीठ थपथपा रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून कामयाब हो चुका है और पिछले दिनों भी जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग मौत के घाट उतर गए और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। क्या लगता है कि धनौती में भी शराब, जहरीली शराब की वजह से लोग जान गंवा सकते हैं? ऐसी संभावना है? इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं विनय भाई। विनय भाई का क्या इश्यूज है? विनय भाई तो यही कह रहे हैं ना कि सरकार ने जो प्राथमिकता से एजेंडा में रखा है, शराब बंदी है। बिहार में शराब बंद है। शराब पीना, शराब बेचना एक बड़ा अपराध है। और आज विनय भाई आज क्यों बैठ गए हैं? इससे पहले भी इन्होंने दिया है शासन के लोगों को, इन्होंने दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय को 3/10 को इन्होंने दिया था, पूर्व में ही इनका सूचना दिया और इन्होंने दिया है 8वें महीना में। पुलिस अधीक्षक महोदय को 8वें महीना में इन्होंने दिया रिटेन तौर पे 8/8 को, जिसका कॉपी है कि आपका ध्यान आकृष्ट करवाया पुलिस अधीक्षक महोदय का। मेरे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत थाना है और थाना के अगल बगल में ही शराब का बिक्री चरम पे है। मैं पूछना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ और सवाल भी पूछना चाहता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय से कि आप जिले के कप्तान हैं, अगर आपके संज्ञान में कोई मुखिया अगर इन चीजों को लेकर के जाता है, आपको सुनवाई करना चाहिए था। अगर आप सुनवाई करके निष्पादन किए होते तो आज बात तो यहाँ तक नहीं आती। आप पूछे होते, आप बैठाते थाना प्रभारी को, आप बैठाते विनय भाई को, पूछते कि किधर किधर शराब का बिक्री है, बताओ क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अपनी बात को ये रखते। आपने भी नहीं सुना। प्रभारी मंत्री महोदया के पास जाते हैं विनय भाई। विनय भाई जब लेकर के जाते हैं तो प्रभारी मंत्री महोदया, हम लोग वहां मौजूद थे उस समय, उन्होंने फोन किया पुलिस अधीक्षक को कि भाई दिखवाओ धनौती में कौन थाना प्रभारी है कि वहां शराब बिक्री है, सरकार का प्राथमिकता है शराब जो है सो बंद करना, और कौन थाना प्रभारी है, इतना चोरों पे जो है सो ऐसा हो रहा है। बावजूद भी आप नहीं सुनते हैं और आप आते हैं मॉडल थाना का उद्घाटन करते हैं और आप ही के द्वारा हम लोग मीडिया में देख रहे थे, आप कह रहे थे कि सम्मानित जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य और जनप्रतिनिधि और मुखिया के उपस्थित में आज थाना का उद्घाटन किया गया। और हमको तो लगता है कि जिन्होंने खून पसीना लगा करके जमीन उपलब्ध कराने में ग्राम सभा से लेकर के हर लड़ाई पे आपके शासन के सहयोग के साथ खड़ा था, और जब थाना बन के तैयार हुआ, वहां के स्थानीय मुखिया को आपके द्वारा नहीं पूछा जाता, नहीं बुलाया जाता है, स्थानीय एक वार्ड सदस्य को नहीं बुलाया जाता है, गाँव के लोगों को नहीं पूछा जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यह दर्शाता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय, आपका भी ध्यान क्षेत्र के आवाम पे नहीं है, आपका भी ध्यान अपने जो है सो सिस्टम पे नहीं है। यही तो वजह है कि आप उद्घाटन करके चले जाते हैं और 6 पंचायत का थाना है और 6 में हमको लगता है कि मतलब आधा हिस्सा भी, 3 मुखिया भी उपस्थित नहीं थे तो दुर्भाग्य है, 3 बीडीसी उपस्थित नहीं तो दुर्भाग्य है, जो वार्ड सदस्य उपस्थित नहीं थे, ये तो दुर्भाग्य है ना। तो आज लोकतांत्रिक तरीका से जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने, यहाँ की माँ और बहन, यहाँ के नौजवान साथियों ने जो एक इकलौता नजीर पेश किया है पूरे बिहार में कि थाना के समक्ष शराब को लेकर के
कि शराब चरम पे बिक रहा है मेरे ही पंचायत में, और यहाँ के मुखिया के द्वारा इस प्रकार से धारणा पे बैठना अपने आप में बहुत बड़ा एक मिसाल है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तस्वीर धरना प्रदर्शन के बोर्ड पर लगा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था नशा मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। देश की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था, और उनके द्वारा अगर यह विचार व्यक्त किया गया था कि सभ्य समाज के निर्माण में, शांति सद्भाव वाले समाज में, राष्ट्र के चौमुखी विकास में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का हो सकता है चेतना के विकास में, मान सम्मान में, तो वह है शराबबंदी कानून या नशा के खिलाफ अभियान। और बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून तो जरूर लागू किया, यह जन जागरण का विषय है। सिर्फ एक पंचायत के मुखिया के धरना देने से यह कामयाब नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोग जो भी इस देश के नागरिक हैं या राज्य के नागरिक हैं, अगर वो राज्य की भलाई चाहते हैं, समाज में शांति सद्भाव स्थापित करना चाहते हैं, तो सिर्फ धरना से काम नहीं चलेगा, सबको आगे आना होगा और आ करके सरकार के शराबबंदी कानून को कामयाब बनाना होगा। इसमें सिर्फ पंचायत के मुखिया के प्रयास से ये संभव नहीं है। ऐसा ही कहना है जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान का, और साथ ही साथ जो स्थानीय जो काफी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे मुखिया इंजीनियर विनय चौहान है, उनका है। इनकी नाराजगी थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी नहीं है, थाना अध्यक्ष से कोई इनकी दुश्मनी भी नहीं है, कोई जमीनी विवाद भी नहीं है, कोई धन संपत्ति का कोई इस तरह का अदावत भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पंचायत में जो कुछ गिने चुने असामाजिक तत्व हैं, जो शराब कारोबारी हैं, वो अगर इस तरह के कारोबार में संलिप्त होकर के पंचायत के शांति सद्भावना को अगर ठेस पहुंचा रहे हैं, समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, तो पुलिस प्रशासन को, वरीय पदाधिकारियों को भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, ताकि उनका मंसूबा कामयाब नहीं हो और पंचायत जो बर्बाद हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।